अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज़ और सबसे पहले आपको बताएंगे पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लापता माहीगीरों की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में कामयाबी हासिल कर ली गई है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी खुले समंदर से निकाल लिए हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं, नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मतीन साहब, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ICPR के मुताबिक पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के लापता माहीगीरों की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में इंतहाई अहम कामयाबी हासिल हुई है। पाक बहरिया और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी खुले समंदर से निकाल लिए हैं। लापता माहीगीरों की कश्ती 5 मार्च को खुले समंदर में बजामड़ो क्रैक क्रीक के करीब हादसे का शिकार हो गई थी। पाक बहरिया और PMS के हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों, बहरी जहाज़ों और स्पीड बोट्स के जरिए 5 मार्च से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और अभी तक 10 लापता माहीगीरों के जस्ते खाकी निकाले गए हैं। मिलने वाले 10 माहीगीरों के जस्ते खाकी सिविल हुक्काम के हवाले कर दिए गए। पाक बहरिया और PMS-A का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन बकिया 4 माहीगीरों के मिलने तक जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया मतीन हैदर, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। बोर्ड बाजार में धमाके की CCTV मंजर आम पर आ गई है। फुटेज धमाके के वक्त शोले आसमान में बुलंद होते हुए देखे जा सकते हैं। गुज़िश्ता रोज़ धमाके में बारूदी मवाद की मुंतकली के दौरान धमाका हुआ था। धमाके में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। सक्खर से आपको खबर देंगे, रमज़ान के हवाले से पुलिस ने फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। पुलिस अफसरान के मुताबिक चोरी, डकैती और छीना झपटी में मुलव्विस अनासर पर कड़ी निगाह रखी जा रही है। इस हवाले से मजीद जानते हैं फैसल अराई से। फैसल, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक की आमद और इसमें सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से आज सक्खर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ फ्लैग मार्च इस वक्त जो है घंटाघर मौजूद है और घंटाघर पर ASP सिटी हालिया ही इसी रवां हफ्ते जो है वो सक्खर में तैनात हुए मोहम्मद उस्मान खान बात करते। सर, आप बताइएगा फ्लैग मार्च के हवाले से। देखें, फ्लैग मार्च का ये मकसद था कि जैसे आपको पता है कि रमज़ान का महीना लोग इबादतों में मशगूल होते हैं, तरावियों का एहतमाम किया जाता है, शॉपिंग्स में लेट रमज़ान में लोग शुरू होते हैं, तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि वो अपने आप को महफूज मकाम पे समझें। वो समझें कि पुलिस हर वक्त उनके साथ है और उनकी तहफ़्फ़ुज़, उनकी बेहतरी के लिए हर वक्त उनको नज़र आएगी और उनके लिए काम कर रही है। जी बिल्कुल, शहरियों को जो है ये मैसेज दिया जा रहा है कि रमज़ानुल मुबारक में बिला खौफ व ख़तर वो इबादत और बाज़ारों में जाकर जो है बिला खौफ व ख़तर शॉपिंग कर सकते हैं। और जराइम पेशा अफराद को खबरदार करने के लिए सक्खर पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च ASP सिटी मोहम्मद उस्मान खान की ज़ेर क़यादत निकाला गया है। जी, रमज़ान आते ही हैदराबाद में गोश्त की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं। ज़िला इंतज़ामिया ने बकरे के गोश्त की कीमत 15.5 और बछिया के गोश्त की कीमत 850 रुपये मुकर्रर कर दी है। सरकारी नर्ख पर पूरे शहर में कहीं गोश्त दस्तयाब ही नहीं है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे आमिर जैदी। आमिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में आवाम को रिलीफ देने के लिए कमिश्नर हैदराबाद की जानिब से प्राइस कंट्रोल लिस्ट निकाली गई है, जिसके मुताबिक हैदराबाद में बकरे का गोश्त जो है वो 1550 रुपये में फ़रोख्त करने के अहकाम दिए गए हैं, जबकि बछिया और बछड़े का गोश्त जो है वो 850 रुपये में फ़रोख्त करने के जो है अहकाम उसमें दिए गए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हैदराबाद के इलाके लजपत रोड पर गोश्त मार्केट में, जहाँ पर बकरे, बछिया और बछड़े का गोश्त मिलता है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं जो यहाँ बकरे का गोश्त लेना है। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या किलो गोश्त ख़रीदा है। ये बकरे का गोश्त लिया है मैंने, 1.5 पाव गोश्त उन्होंने जो है 700 रुपये का दिया है। तो उसका मतलब ये कि 1500 या 1600 रुपये किलो तो नहीं हुआ गोश्त, 1800 या 1900 रुपये किलो चल रहा है। तो जो अहकाम हैं कमिश्नर के, उस पर तो अमल नहीं किया जा रहा। फिर कमिश्नर हैदराबाद से यही मुतालबा है कि जब वो लिस्ट निकाली गई है, गोश्त के पैसे तय किए गए हैं, तो उन्हीं नरखों पे बेचने के लिए जो है बाकायदा कमेटियां बनाई जाएं जो मार्केटों को चेक करें कि गोश्त किस कीमत में जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। तो आवाम का कमिश्नर हैदराबाद से, हुकूमत से यही मुतालबा है कि आवाम को जो है रमज़ानुल मुबारक में भरपूर रिलीफ फराहम किया जाए। जी, झेलम में पंजाब हुकूमत की जानिब से गरीब शहरियों के लिए अहसन इकदाम। ज़िला इंतज़ामिया ने 13 आइटम पर सब्सिडी का हामिल सस्ता बाजार लगा दिया है। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे मिर्ज़ा जवेद। जी बिल्कुल ऐसा है, ज़िला जेला में भी रमज़ानुल मुबारक के बरकत महीने में जो सा है सस्ता रमज़ान बाज़ार जेला में भी लगा दिया गया है। मैं इस टाइम मौजूद हूँ मशीन वाला नंबर 3 में। हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में। सर बताइए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप है। यहाँ पे 13 आइटम यहाँ पे
کھلی مقدار میں دستیاب ہوں گی، جس کو جتنی ریکوائرڈ ہوگی وہ گورنمنٹ کی طرف سے 25% سبسڈی پہ یہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں گی، جس کے اندر ویجیٹیبلس بھی ہیں، جس کے اندر فروٹس بھی ہیں، جس کے اندر دالیں بھی کچھ شامل ہیں. اور اس کے علاوہ مزید ہم نے یہاں پہ فروٹ، ویجیٹیبلس، چکن، مٹن، بیف اور کریانہ کے دیگر اسٹال ہم یہاں پہ لگوا رہے ہیں. ڈسٹریبیوٹرس کے تھرو ہم یہاں پہ آئل، گھی اور اس کے علاوہ مختلف یہ جو دالوں کے اسٹال ہیں وہ یہاں پہ ہم لگوا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے فلور ملز ہیں ان کا ہمارا یہاں پہ اسٹال ہوگا. یہ تمام چیزیں گورنمنٹ نوٹیفائڈ ریٹ سے کم قیمت پر دستیاب ہوں گی، اور یہاں پہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم پبلک کو فیسیلیٹیٹ کریں. جیسا کہ یہاں پہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ کے ریٹ سے یہاں پہ تقریباً 20 سے 25% یہاں پہ جو 13 چیزیں ہیں ان کو سبسڈی دی جا رہی ہے. جی، رمضان کے آتے ہی کوہاٹ میں مہنگائی عروج پر ہے. تاجروں نے سرکاری نرخ نامے ہوا میں اڑا دیے ہیں. سبزی ہو یا پھل سب مرضی کے ریٹ پر فروخت ہو رہے ہیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے اللہ داد بنگش. جی بالکل، برکتوں کا مہینہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے، لیکن دوسری جانب ضلع کوہاٹ میں جو تاجر برادری ہے، جو دکاندار ہیں، انہوں نے ثواب کی بجائے اپنی چھریاں تیز کر لی ہیں. تو ضلعی انتظامیہ کوہاٹ نے یہاں پر بڑے ہورڈنگ لگا دیے ہیں، ریٹ لسٹیں لگا دی ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ یہاں پر جو یوٹیلیٹی سٹور قائم کیے گئے ہیں ان کا بھی برا حال ہے، اور عوام کا کہنا ہے کہ بظاہر ضلعی انتظامیہ نے تو ریلیف دیا ہے، اعلانات کیے ہیں، لیکن یہاں پر بالکل عمل درآمد نہ ہونے کے برابر ہے. اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں جہاں عوام کی خواہش ہوتی ہے کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے مثبت اقدامات کیے جائیں اور عوام کو کچھ ریلیف دیا جائے، لیکن یہاں پر ہر ایک چیز اس کے برعکس ہے. اور ضلع کوہاٹ میں اس وقت مہنگائی اپنے عروج پر ہے. کسی بھی قسم کا یہاں پر عوام کو ریلیف نہیں دیا جا رہا. جی، رمضان المبارک میں ایک ہی دن باقی رہ گیا ہے. خانیوال میں منافع خوروں نے کھجوروں کے دام بڑھا دیے ہیں. شہری کہتے ہیں سستی کھجور سے روزہ افطار کرنے سے بھی قاصر ہیں. سعید بھٹی رپورٹ کریں گے. کھجور کو اگر دنیا کا سب سے صحت بخش پھل کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا. یہ پھل وٹامن اور غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے. کھجور کا ذائقہ میٹھا اور دلکش ہوتا ہے. رمضان کے بابرکت مہینے میں اس کا استعمال بھی بڑھ جاتا ہے. ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے. خریداروں نے کھجور کی خریداری کے لیے مارکیٹوں کا رخ کر لیا ہے. کہتے ہیں کھجور کھانا سنت رسول ہے اور اس کے بغیر افطار نامکمل ہے. کھجور جو ہے یہ سنت نبوی ہے، اس سے روزہ افطار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس کے کھانے سے انرجی آتی ہے. اس کے ریٹ جو ہے آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں. دکانداروں کا کہنا ہے کہ ملکی حالات اور ٹیکسوں کی وجہ سے کھجور کے ریٹ میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے مہنگے داموں بیچنے پر مجبور ہیں. یہ بارشوں کی وجہ سے پیچھے ہویا پڑا جی، بہت تیز ہویا پڑا ہے. مال بہت زیادہ شارٹ ہو گیا، مہنگائی بہت زیادہ ہے، پرافٹ ہو نہیں رہا ہے اور کاروبار بالکل ختم ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو مال آ رہا ہے اس کے 10-5 روپے رکھ کے ہم پرافٹ گاہک کو دے رہے ہیں. کھجوروں میں ایسے اینٹی آکسیجن کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے جو صحت کے لیے مفید ہوتے ہیں اور متعدد امراض کے خطرات کو بھی کم کرتے ہیں. کیمرہ مین طلحہ منصور کے ہمراہ سعید عباس بھٹی، جی ٹی وی نیوز، خانیوال. جلال پور پیروالا میں نگہبان رمضان پیکج کے تحت راشن کی تقسیم جاری ہے. 10 رمضان تک 4000 کے قریب مستحق خاندانوں میں راشن کی تقسیم مکمل کر لی جائے گی. راشن کی تقسیم کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر کر رہے ہیں. آپ کو بتائیں کہ تحصیل میں 114 ٹیمیں خشک راشن تقسیم کر رہی ہیں. گورنمنٹ ایپ سے شناختی کارڈ کو اسکین کر کے راشن بیگ کے بار کوڈ سے میچ کیا جاتا ہے. ٹھٹہ میں گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے. مناسب قیمت نہ ملنے پر گندم کے کاشتکار شدید پریشان دکھائی دیتے ہیں. اس حوالے سے مزید بتائیں گے عبدالعزیز جوگی. جی، گندم کی فصل پک کر تیار ہو گئی ہے. کٹائی کا کام اس وقت تیزی سے جاری ہے. میں آپ کو بتا چلوں کہ کسان اور کاشتکاروں کا کہنا ہے گورنمنٹ کی جانب سے 3400 روپیہ ریٹ جو مقرر کیا گیا ہے وہ مناسب نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہمیں لاکھوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہمارا پہلے دن سے ہمیں یہی مطالبہ تھا کہ جو کھاد ہے وہ اس کا شدید بحران ہے، اس پہ کنٹرول کرے، مگر نگران سرکار اس وقت تھی، اس نے کنٹرول نہیں کیا. مگر جو 3000 روپے کی جو کھاد کی بوری ہے وہ 6000 سے 7000 اب بھی اس وقت بھی فروخت کی جا رہی ہے. جو ڈی اے پی کھاد ہے وہ 8000 والا جو کھاد کی بوری ہے وہ 16000 17000 میں فروخت کی جا رہی ہے. زراعت میں جو دوائی استعمال ہوتی ہے وہ بھی شدید مہنگی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے. ہر دفعے جو مافیا سرگرم ہو جاتی ہے، اس وقت بھی جو مافیا ہے وہ سرگرم ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں شدید نقصان اٹھانا پڑتا ہے. خدا را گورنمنٹ کو چاہیے یہ ہمارے بچوں
बच्चों की रोज़ी रोटी है, जिसकी वजह से हम मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके इस फसल की मेहनत करते हैं, जिसकी वजह से हमें नुकसान उठाना पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए मुनासिब रेट मुकर्रर करे ताकि हम इस नुकसान से बच सके। जी जैकबाबाद से आपको खबर देंगे, तहसील ठुल में बेअमनी का राज लग गया है। 2 दिन में एक हेड कांस्टेबल और शहरी को कत्ल कर दिया गया। जुराइम की वारदातों और मुलजिमान की अदम गिरफ्तारी पर नौजवान के वर्सा ने मैयत समेत थाने के सामने धरना दे दिया है। वर्सा के मुताबिक पुलिस अगर सही होती तो हमारा बेटा ना मारा जाता। कश्मीर पुलिस ने बच्ची से ज्यादती में मुलव्विस मुलजिम साथी समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम साजिद ने 9 साल की लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस ने बच्ची की वालिदा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। लहिया की तहसील करोड़ लाल ईसन में बीवी को शौहर से नान नफका मांगना महंगा पड़ गया। भाई के साथ अदालत जाने वाली खातून पर शौहर ने फायरिंग कर दी। गोली लगने से राहगीर खातून जाम बहक, बीवी और साला और एक शहरी जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाकया थाना फतेहपुर की हुदूद में पेश आया। शहरियों ने मुलजिम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने मुलजिम एजाज से असलहा बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। फैसलाबाद की बटाला कॉलोनी में हमजुल्फ ने दूसरे हमजुल्फ को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल शान को काम पर जाते हुए निशाना बनाया गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम ताहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। अहले खाना ने IG पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जैकबाबाद की तहसील ठुल में डाकुओं से मुकाबले में शहीद हेड कांस्टेबल के कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा 5 डाकुओं के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज किया गया। पुलिस ताहाल किसी मुलजिम को गिरफ्तार ना कर सकी। कंध कोट में 2 हफ्ते कबल अगवा होने वाले बाप और 2 बेटे ताहाल बाजियाब ना हो सके। अहले खाना ने इंडस हाईवे रोड पर टायर जलाकर धरना दे दिया। धरने के बायस सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान आने जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल होकर रह गई। मुजाहिरीन का कहना है कि मुग़वियों की रिहाई तक धरना जारी रहेगा। मीरपुर खास के PDSP अहमद करीम जिलानी का मुनशियात के कारोबार में मुलव्विस होने का इंकशाफ। गुटखा और दीगर मुनशियात स्मगलिंग करते हुए कस्टम्स और रेंजर्स हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक DSP को जाम शोरों से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला सिंध ने नोटिस लेकर IG को सख्त कार्रवाई के अहकामात जारी कर दिए हैं। घोटकी में डाकू कौमी शाहरा से गुजरने वाली गाड़ियों पर फायरिंग करने लगे। घोटकी कैडेट कॉलेज के करीब कौमी शाहरा पर डाकुओं की फायरिंग से गाड़ियों के शीशे टूट गए, टायर फट गए। गोली लगने से एक ट्रक ड्राइवर जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। मुलजिमान पुलिस पर फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने दरियाए सिंध के हिफाजती बंद पर नाकाबंदी कर दी। बढ़ती हुई बेअमनी के खिलाफ वकला ने जिले में अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट कर दिया है। अमन अमान की खराब सूरत हाल और हिंदू मुग़वी की बाजियाबी के लिए एहतजाज शुरू कर दिया गया है। जिले में शटर डाउन हड़ताल कर दी गई है। तमाम बाजार और मार्केटें बंद हैं। मेहड़ के इलाके काचू में चोर बेलगाम हो गए। चोर फरीदाबाद से 220 वॉट के ट्रांसफार्मर की कॉइलें उड़े। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक डाकुओं का पीछा भी किया गया मगर वो हाथ ना लगे। शहरियों ने SSP दादू से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। नौशेरा कैंट में यौम पाकिस्तान के हवाले से गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाल कुर्ती में रंगारंग तकरीब सजाई गई। तलबा ने अपने टैबलोस के जरिए हाजरीन के दिल जीत लिए। मोहम्मद असद रिपोर्ट करेंगे। नौशेरा कैंट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल लाल कुर्ती में यौम पाकिस्तान के हवाले से रंगारंग तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खसूसी MPA ज़रालम खान थे। इस रंगारंग तकरीब का इनेकाद तिलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौके पर मेहमान खसूसी ने खिताब करते हुए कहा कि यह मुल्क हमें बड़ी कुर्बानियों से मिला है। आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। हमें आज़ादी मिल गई है, हमें इसकी कदर करना चाहिए। हमें पाकिस्तान को माशी तौर पर मजबूत करना चाहिए। तकरीब में बच्चों ने मिली नगमे, तकारीर और मुख्तलिफ टेबलों पेश करके हाजरीन से खूब दाद समेटी। तकरीब के शुरका ने पाकिस्तान की अमन और सलामती और बका के लिए जदोजहद जारी रखने का अहद। यौम पाकिस्तान के उन्वान से मुनक्किदा तकरीब के आखिर में वतन अजीज की कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ मांगी गई। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। शुजाबाद की खूबसूरती के लिए करोड़ों रुपए की लागत से कैनाल नहर बनाई गई मगर महकमा नहार और जिला इंतजामिया की गफलत के बायस नहर में गंदगी के ढेर लग गए हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे अतीकुर रहमान खोकर।
جی بالکل، میں سے موجود ہوں شجاعت کنال نہر کے مقام پر. کروڑوں روپے کی لاگت لگا کر کنال نہر تو بنے گی، مگر محکمہ نہار کی عدم توجہ کے بعد یہ کنال نہر گندگی کا باعث بنی ہوئی ہے. جبکہ اس کے دونوں طرف میں دیواریں بھی بنے گی، وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. جبکہ اس کے دونوں طرف میں ناجائز طور پر تجاوزات قائم کر دی گئے ہیں. جبکہ ریلی بالوں کی طرف سے اپنا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے وہ اس نہر میں ڈال دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے علاقے بھر میں تعفن پھیلا ہے. میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اور حکومت وقت سے کیا مطالبہ کرتے ہیں. جی بتائیے. تو یہ آباد کے اندر کوئی بھی کام نہیں ہو رہا، صرف اعلان تک محدود رہا ہے. یہ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے گندگی. یہ نہر کے حالات دیکھ لیں، اس کے دونوں سائڈوں پہ چیک کریں کتنی گندگی اور کتنے ناجائز تجاوزات ہیں. جی جیسے کہ اپنے شہری کے بات سے ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے صفائی مہم کا اعلان کیا گیا، مگر شجاعت انتظامیہ جو ہے نا اس کے برعکس ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ نہر کی بھل صفائی کرا جائے اور شہر بھر میں جو کوڑا کرکٹ ہے اس کو شہر سے باہر منتقل کیا جائے تاکہ جو تعفن پھیلا ہے اس سے بچا جا سکے. جی. ضلع خیبر میں سیاحت کے فروغ کے لیے پاک آرمی اور ایف سی نارڈ کی کاوشوں کے باعث عدم توجہ کا شکار تاریخی اور سیاحتی مقامات خیبر ٹریلز کو بحال کر دیا گیا ہے. ٹریلز کو جلد سیاحوں کے لیے کھول دیا جائے گا. پشاور سے ارشد ڈار کی رپورٹ دیکھیے. ضلع خیبر تاریخ کا بیش بہا خزانہ اپنے اندر سموئے ہوئے ہے. مشہور علی مسجد، قدیم قلعہ اور اسپتال بلندی پر واقع تاریخی مچنی پوسٹ مشہور مقامات ہیں جو نہ صرف تاریخی اور سیاحتی بلکہ تصویراتی اہمیت کے بھی حامل ہیں. کہ یہ وہ سلک روٹ ہے جو 2500 سال ریکارڈڈ تاریخ میں ظاہر ہے، اور اسی راستے سے تمام وہ فاتحہ جو گزرے ہیں اور جو یہاں کے قبائل ان کے ساتھ لڑے ہیں. ماضی میں یہ تاریخی مقامات عدم توجہ کے باعث سیاحتی لحاظ سے زیادہ اجاگر نہ ہو سکے، تاہم پاک فوج اور ایف سی نارتھ نے ان کی بحالی کا ذمہ اٹھایا اور خیبر ٹریلز کو بحال کیا. امپورٹنس یہ ہے کہ اس کو ہم نے ایک میوزیم میں کنورٹ کیا ہوا ہے اور یہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ بن چکا ہے. اور نہ صرف یہاں پہ جو وزٹر آتے ہیں وہ نہ صرف اس قلعے کی، اس میوزیم کی وزٹ کرتے ہیں، بلکہ یہاں سے ایک برڈ آئی ویو بھی کر سکتے ہیں. پاک فوج کی کاوش سے نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ مقامی ثقافت سے بھی سیاح روشناس ہوں گے. خیبر ضلع میں واقع مچنی پوسٹ میں میوزیم جہاں سیاحت کی فروغ میں مددگار ثابت ہوگا، وہاں دنیا کو یہ پیغام بھی ملے گا کہ پاکستان امن پسند ملک ہے. کیمرامین فراست علی کے ساتھ ارشد ڈار، جی ٹی وی نیوز، پشاور. قصور میں ڈسٹرکٹ بار نے چاروں تحصیلوں کے وکلاء کے درمیان اسپورٹس گالا منعقد کرایا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ونر کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے. وسیم اختر کی رپورٹ دیکھیے. ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام قصور کی چاروں تحصیلوں کے وکلاء کے درمیان شاندار سپورٹس گالا 2024 کا انعقاد کیا گیا، جہاں چاروں تحصیلوں کے وکلاء ڈسٹرکٹ بار کے صدر فہد اکرم، جنرل سیکرٹری احمد لطیف، سابقہ صدر بار مرزا نسیم الحسن، ممبر پنجاب بار ملک ریاض احمد اور دیگر ممبران نے شرکت کی. سپورٹس گالا میں کرکٹ، بیڈمنٹن، لڈو، رسہ کسی، شطرنج، ٹیبل ٹینس اور فٹ بال کے مقابلہ جات کروائے گئے. سپورٹس گالا کی ایکٹیویٹیز جو کہ پچھلے 6-7 سال سے تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں، جس سے وکلاء کو ایک ہیلدی اور صحت مند سرگرمیوں سے گزرنے کا موقع ملتا ہے. 4 دن کے سپورٹس گالا کے آخری روز ونر ٹیموں کو انعامات دینے کے لیے شہباز شریف سپورٹس کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج قصور ظفر اقبال، ایڈیشنل سیشن جج فرزانہ شہزاد سمیت ڈپٹی کمشنر ارشد بھٹی نے شرکت کی اور ونر کھلاڑیوں کو انعامات تقسیم کیے. اس طرح کی ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ نیڈ آف دا ٹائم ہے. یہ 2018 میں ہم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا، میں سیکرٹری بار تھا، اور اس کو ہم نے ایوری ایئر ہم اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں، اور جو نیکسٹ کیبنٹ آتی ہے وہ اس کو امپروو کرتی ہے. سپورٹس گالا میں آنے والے مہمانوں اور کھلاڑیوں کو مختلف ریفریشمنٹ، کولڈ ڈرنکس، جلیبیاں پیش کی گئیں جنہیں خوب انجوائے کیا گیا. کیمرامین راشد علی بھٹی کے ساتھ وسیم اختر چودھری، جی ٹی وی نیوز، قصور. حیدرآباد کی اسرا یونیورسٹی میں 7ویں جاب اینڈ ٹریڈ فیئر کا انعقاد کیا گیا. جاب فیئر میں طلبہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی. عامر زیدی رپورٹ کریں گے. حیدرآباد میں نوجوانوں کو ملازمت کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اسرا یونیورسٹی میں کیریئر ڈیولپمنٹ سینٹر کی جانب سے جاب اینڈ ٹریڈ فیئر کا انعقاد کیا گیا. جاب فیئر کا افتتاح سابق سیکرٹری ایریگیشن اور وائس چانسلر یونیورسٹی ولی اللہ قاضی نے کیا.
जॉब फेयर में मुख्तलिफ कंपनियों ने काबिल तलबा को मुलाजमतों की पेशकश की। जॉब फेयर में बैंकिंग, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, इंश्योरेंस, NGOs, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फार्मा फूड और तालीमी इदारों से 60 से ज़ायद इदारों ने भी शिरकत की। 50 से 60 कंपनियां आई यहाँ पे, इनके स्टॉल्स लगे हुए हैं, और हैदराबाद से, कराची से, मुख्तलिफ जगहों से। तो alhamdulillah been success, alhamdulillah. I am attending ISRA job fair और इनका बहुत अच्छी अरेंजमेंट होती है, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से। इसका जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर मौके हासिल हों अपनी मुलाजमत के लिए। तकरीब के दौरान तुलबा में तारीफी असनाद भी तकसीम की गयी। कैमरामैन राहिल शाह के साथ आमिर जैदी, GTV न्यूज़, हैदराबाद। मर्दान में पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के ज़ेर-ए-एहतमाम रमज़ान फूड पैकेज तकसीम कर दिया गया। पैकेज में आटा, दाल, चीनी, घी और दीगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया शामिल थी। न्यास मोहम्मद की रिपोर्ट देखिए। मर्दान में पाकिस्तान डिसेबल फाउंडेशन के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड तंजीम ने ज़िले के 30 नाबीन अफराद में रमज़ान फूड पैकेज जिसमें आटा, दालें, चीनी, घी वगैरह शामिल थे तकसीम किए। इस मौका पर PDF की वाइस चेयरपर्सन ने कहा कि पूरे पाकिस्तान के मज़दूर अफराद के लिए हर साल रमज़ान फूड पैकेज तैयार किए जाते हैं। हम चाहते हैं कि इस बाबरकत महीने में हमारे माजूर बरादरी भी जो है वो पुरसुकून होकर जो है वो रमज़ान की इबादतों में मशगूल रहे। ये प्रोग्राम हर साल करवाते हैं, तो अगर इसमें हमारा हुकूमती सतह पर भी और आवाम भी इसमें शामिल हो जाए। नबीन अफराद और शहरियों ने इस इक़दाम को सराहा और कहा कि हम बहुत शुक्रगुजार हैं इसलिए कि इस सख्त वक्त में हमें भी याद रखा गया। तकरीबन 30 खानदानों के लिए यहाँ पे फूड पैकेज तकसीम किया और इसमें मुख्तलिफ लोगों की जो मेहनत थी या खिदमत थी वो शामिल थी और ताउन शामिल था। मुक़र्रीन ने कहा कि माजूर अफराद भी इस मुआशरे का हिस्सा है। मुहैयर हज़रात और हुकूमती वक्त भी अपने माजूर और नाबीन अफराद को बुनियादी रिलीफ में याद रखे ताकि इनके मुश्किलात भी बर वक्त हल हो सके। न्याज़ुमन, GTV न्यूज़, मर्दान। आम इंतखाबात के बाद अब होगा सेनेट के अरकान का चुनाव। इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 14 मार्च को जारी करेगा। 48 नशस्तों पर इंतखाब अमल में लाया जाएगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं, हमीद लंगरा ने हमें ज्वाइन किया है। हमीद, बताइएगा इस खबर से मुतालिक क्या डिटेल्स हैं? सेनेट के लिए इंतखाबात तो 2 अप्रैल को होने हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने का ये कहना है कि सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो 14 मार्च को जारी किया जाएगा और आज से जो उम्मीदवार हैं वो कागजात नामजदगी ये हासिल कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन से, और चारों सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफातर से उम्मीदवार कागजात नामजदगी जो है वो 15 और 16 मार्च को मुतलका RO के पास जमा करवा सकेंगे। साबिक फाटा के 4 अरकान की जानिब से खाली होने वाली नशिस्तों पर इंतखाब नहीं होगा क्योंकि 25वीं आईनी तरमीम के बाद ये नशिस्तें जो हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। 48 नशिस्तों पर इंतखाबी अमल में लाया जाएगा। पंजाब की 7 जनरल नशिस्तों, 2 खवातीन की और 2 उलमा और टेक्नोक्रेट के लिए और 2 गैर मुस्लिम की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। इसी तरीके से सिंध में भी 7 जनरल, 2 खवातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट और 1 गैर मुस्लिम की नशिस्त पर इंतखाब होगा। खैबर पख्तूनख्वा की 7 खवातीन की 2 उलमा और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इंतखाब होगा। बलूचिस्तान की 7 2 खवातीन, 2 उलमा और टेक्नोक्रेट की नशिस्तों पर इंतखाब किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत की 1 जनरल और 1 टेक्नोक्रेट की सीट पर इंतखाब होगा। जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेनेट इंतखाबात का शेड्यूल 14 मार्च को जारी किया जाएगा। हमीद लंगरा हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे मीरपुर खास में रमज़ान करीब आते ही सब्जियों की कीमतों को पर लग गए हैं। भिंडी, तोरी, प्याज, लहसुन और पालक की कीमतों की ऊंची उड़ान जारी है। शहर में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गैर फाल हो चुकी हैं। नाजायज़ मुनाफाखोरों को लूट मार की खुली छूट दे दी गई है। अनवर बरोही रिपोर्ट करेंगे। मीरपुर खास में मिडिल क्लास और दिहाड़ीदार तबके के लिए रमज़ान से काबिल सब्जी की खरीदारी करना मुश्किल हो गया। इंतजामिया ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार करते हुए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को गैर फाल कर दिया। नाजायज़ मुनाफाखोरों ने सब्जियों की मनचाही कीमतें मुकर्रर कर दी। तोरी और प्याज 200, टमाटर 100, लौकी 150 और हरी मिर्च 250 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। हमारी सब्जियों में मेन जो चीज़ है सब्जी की आमद के ऊपर होती है। सब्जी जहाँ बढ़ेगी वहाँ इनके रेट कम हो जाएंगे और जहाँ पर ये कम होगी सब्जियाँ इनके रेट बढ़ जाते हैंगे। किलो अभी एकदम 100 रुपये 80 रुपये हो गई है। रमज़ान करीब आते ही हमको आगे से महंगा मिल रहा है
तो हम भी जो है थोड़ा 10-20 रुपए रख के हम भी बेच रहे हैं। लहसुन जो है अपना 100 रुपये पाव बिक रहा है, अदरक जो 150 रुपये पाव बिक रही है, ये जुर्म नहीं है, क्या है ये? शहरों ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर खास से इस हवाले से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मुकेश के साथ अनवर बरोही, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। दादू की तहसील जोही में सरकारी स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है। मिडिल स्कूल हीरो खान में स्कूल नई इमारत तो बना दी गई मगर असातिज़ा तैनात ना किए गए। तलबा कई किलोमीटर दूर से स्कूल आते हैं मगर तालीम देने वाला कोई नहीं होता। शब्बीर अहमद मस्तोई रिपोर्ट करेंगे। जूही के नवाही गांव फलूक कमरानी में स्कूल की इमारत भूत बंगला बन गई। 150 से ज्यादा तुलबा का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया। तुलबा खौफ के साए तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हो गए। सर ये हमारा गांव का स्कूल है, इसमें कुछ भी नहीं है। 10 साल के पहले पढ़ा था, अब इसमें नहीं प्लेट है, नहीं सोलर है। ये मास्टर हमारे गांव में रोज़ आ रहा है, बच्चे भी रोज़ आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिला है। सहूलत नहीं है, फर्नीचर नहीं है, किताब नहीं है। मैं आला ऑफिसर को कहता हूँ मेरे को किताब दो, फर्नीचर दो, मगर अभी तक नहीं मिला है मेरे को। तुलबा के वालिदैन और असातिज़ा का कहना है हर साल लाखों रुपए का फंड जारी होता है मगर आला अफसरान स्कूल पर लगाने के बजाय सब हड़प कर जाते हैं। कैमरामैन बशीर मीरजत के साथ शबीर अली मस्तोई, GTV न्यूज़, जूही। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए GTV न्यूज़।